हीरोब्राइन एक ऐसा सेक्सी मुंडा जिसके चर्चे पूरे शहर में हैं। हीरोब्राइन एक ऐसा दरिंदा जिससे हर कोई डरता है पर मैं नहीं, क्योंकि मैं सरवाइव करने वाला हूँ पूरे 50 दिन हीरोब्राइन के वर्ल्ड में। क्या मैं ये 50 दिन सरवाइव कर पाऊंगा एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर हीरोब्राइन किसी भी सेकंड मुझे मार सकता है? तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को। डे 1 की शुरुआत होते ही मैंने देखा कि मैं एक प्लेन्स बायो में स्पॉन हुआ था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे विलेज होने के पूरे चांसेस थे। तो मैंने बिना देरी करते हुए वुड काटना स्टार्ट किया और कुछ वुड के टूल्स बनाए और थोड़े से और वुड इकट्ठा किया और उसके बाद से मैं विलेज एक्सप्लोर करने निकल गया, क्योंकि हीरोब्राइन का वर्ल्ड है तो यहाँ पे मुझ पे कभी भी अटैक हो सकता था। बट मैं आगे बढ़ते गया और मुझे रास्ते में एक केव दिख गई थी जहां पे मुझे आयरन, कोल और कुछ स्टोन दिखे थे। तो मैंने फटाफट से अपने जो टूल्स थे उनको स्टोन का बनाया। उसके बाद से मैंने आयरन कलेक्ट किया, वहां से मैंने कोल कलेक्ट किया और मैं आगे और एक्सप्लोर करने लगा। मैं थोड़ा आगे गया ही था कि मुझे एक विलेज दिख गया था जो काफी अजीब था। मतलब ये ऐसा विलेज था जहां पे ट्रीज तो बहुत थी बट उनमें पत्ते नहीं थे, जिसका साफ मतलब था कि भाई यहाँ पे हीरोब्राइन रहता है। और ये काफी डराने वाली बात थी। जैसे ही मैंने विलेज में एंटर किया एकदम से दिन रात में कन्वर्ट हो चुका था। फर्स्ट टाइम मुझको हीरोब्राइन के आसपास होने का फील हुआ था, जो बहुत ही स्कैरी था। मैंने फिर भी विलेज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और मुझे एक और बहुत अजीब सी चीज दिखी थी। वो ये थी कि भाई जो दिन वहां पर रात बन चुका था, लेकिन उसके बाद भी, रात होने के बाद भी वहां पर सूरज था। मतलब दिन रात बन चुका था बट सूरज वहां पे था और ये बहुत ही अलग टाइप का सूरज था। मैंने बिना देरी करे हुए आगे बढ़ना स्टार्ट किया और विलेज को एक्सप्लोर किया। मुझे एक बहुत ही अजीब शिपरैक दिखी थी, यानी कि ये जो शिपरैक थी वो पूरी पानी के बाहर थी और बहुत ज्यादा बड़ी थी। मैंने उसमें चेस्ट ढूंढी, मुझे सिर्फ 2 चेस्ट मिली थी। एक चेस्ट में कुछ खाने का आइटम था और दूसरी चेस्ट में एक चेस्ट प्लेट थी। उसके अलावा एक मैप था जो बिल्कुल खाली था। उसके बाद मैंने सोच लिया कि इस विलेज को तो अपना घर मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये विलेज बहुत अजीब था। उसके सामने एक पहाड़ी थी जो कि बहुत ऊंची थी, तो मैंने सोचा कि भाई मैं इस पहाड़ी पर जाके अपना बेस बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से विलेज पर नज़र भी रख पाऊंगा और मुझे पता चल पाएगा कि हीरोब्राइन क्या रात में यहाँ पर आता है या फिर इस विलेज में कभी दिन भी होता है कि नहीं। जैसे ही मैं माउंटेन की तरफ गया वैसे ही रात होना स्टार्ट हो चुकी थी और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास बेड नहीं है। तो दोबारा से मुझे उस विलेज में आना पड़ा और इस तरह पहली रात मेरी उसी विलेज में मुझे बितानी पड़ी। डे 2 में मैंने सबसे पहले वहां जितनी हेवेल थी उनको इकट्ठा किया और पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं माउंटेन पर गया मुझे पता चला कि एक कोल्ड बायो में, यानी कि यहाँ पे मेरे लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली है। मैंने आसपास देखा कुछ शीप थी, कुछ पिग्स थे, तो मैंने उनको इकट्ठा किया और एक छोटा सा बांध बना के उनको उसमें रख दिया। साथ में ही मैंने अपने लिए एक छोटा सा डर्ट का घर बनाया जिसमें मैंने एक अपना बेड लगाया, अपनी एक चेस्ट रखी और जितना भी मेरे पास आइटम था, फूड था, आयरन था, वो मैंने फर्नेस में डाल के स्मेल्ट करने रख दिया। डे 3 को मैंने अपने टूल्स आयरन में अपग्रेड किए और साथ में स्टोन माइन करने चले गया। डे 4 में जितने भी मेरे पास कॉबल स्टोन थी मैंने उनको स्टेयर में कन्वर्ट किया, क्योंकि विलेज तक ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने एक स्टेयरकेस बनाया जो कि मुझे विलेज तक पहुंचा सकती थी बहुत जल्दी। डे 5 होते ही मैंने कुछ वुड काटनी स्टार्ट कर दी और कुछ ज़ॉम्बीज को मारा। उसके बाद मैं फ्लैचर के पास गया और जितनी भी मैंने वुड इकट्ठा करी थी उससे ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी। ट्रेड करने के बाद जब मैं घर वापस आ रहा था तब रात हो चुकी और जैसे ही मैं अपने बेस के पास पहुंचा मैंने मुड़, तब पहली बार मुझे हीरोब्राइन दिखा और उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसा लग रहा था कि भाई अब भी मुझे खा जाएगा। पर मैंने बिना डरे नजरें झुकाई और मैं जाके सो गया अपने बेस पे। डे 6 में मैंने फार्मिंग के लिए एक एरिया बनाया और जितने भी मैंने सीड इकट्ठा किए थे वो मैंने प्लांट कर दिए, ताकि जब तक मैं और काम करूं मेरे लिए फूड का एटलीस्ट एक रिसोर्स हो जाए। जैसे ही डे 7 स्टार्ट हुआ मैंने माइनिंग के लिए तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि मैंने एक स्टेयरकेस बनाई थी जो कि मुझे वाई लेवल 11 तक लेके जाती, जहां पर मैं डायमंड और गोल्ड की माइनिंग कर सकता था। लेकिन जैसे ही मैं स्टेयर बना रहा था मुझ पर पहली बार हीरोब्राइन ने अटैक किया और जैसे ही उसने अटैक किया पूरा अंधेरा छा चुका था। बस मुझे अपने आसपास का सिर्फ एक ब्लॉक का एरिया दिखाई दे रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। जब तक मुझे समझ आता कि क्या हुआ, हीरोब्राइन वहां से जा चुका था। डे 7 में स्टेयर बनाने के बाद डे 8 में मैंने माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी। मुझे सब कुछ मिला, मुझे आयरन मिला, मुझे लैपिस मिला, मुझे रेड स्टोन मिला, लेकिन मुझे डायमंड बिल्कुल भी नहीं मिला। बहुत देर माइन करने के बाद मुझे मेरा पहला डायमंड मिला और पहला गोल्ड मिला। ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि
हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता, बट मुझे अब डायमंड मिल चुका था और मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था अभी। मैंने अपनी माइनिंग कंटिन्यू की और डे 12 तक मुझे दोबारा से कोई भी डायमंड नहीं मिला। मतलब डे 8 में मेरे को डायमंड मिला था, उसके बाद से फिर से कोई डायमंड नहीं मिला। डे 13 की शुरुआत बहुत सही थी, मतलब मुझे 6 डायमंड के और मिले। इससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत टाइम बाद मेरे को डायमंड मिला था। और जैसे ही मैंने और माइन करना स्टार्ट किया, मुझे सिल्वर फिश दिखी, मैंने उनको मारा, और जैसे ही मैंने सिल्वर फिश को मारा, मुझे सामने हीरो ब्रांड के दोबारा से दर्शन हुए। और ये इतना करीब से मुझे हीरो ब्रांड पहली बार दिखा था और मैं इतना ज्यादा डर गया था, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना डर लगा था। खैर मैं आगे बढ़ा और मैंने दोबारा से माइनिंग करनी स्टार्ट की। जैसी माइनिंग किया, दोबारा से मुझे हीरो ब्रांड दिखा। मतलब इतना ज्यादा स्कैरी मूवमेंट मेरे लिए था कि मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मुझे माइनिंग करने से डर लगने लग गया था, मेरी हालत खराब हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन मुझे माइनिंग कंटिन्यू करनी थी और मैं माइनिंग करते गया। थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद मुझे फिर से डायमंड मिल गया, लेकिन इस बार सिर्फ 2 डायमंड के और मिले थे। मैंने वो डायमंड कलेक्ट किए और उसके बाद से अपनी माइनिंग बंद करके मैं सोने चले गया। डे 14 की सुबह जैसे ही मैं उठा, अचानक से मेरे कानों में एक बहुत तेज साउंड सुनाई दी और मेरे सामने हीरो ब्राइन था। वो इतना पास था कि मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरी हालत खराब हो चुकी थी। अब जाके मुझे सोने से भी डर लगने लग गया था, क्योंकि हीरो ब्राइन जहां भी मैं जा रहा था वहां पे मुझे फॉलो कर रहा था। मैं दोबारा से माइनिंग के लिए गया, मुझे थोड़ा बहुत और डायमंड मिला और मैंने जैसे